सरस्वती माता का एक वरदान है। सरस्वती माता एक ज्ञान की देवी है। आप लोग एक कमी करते हैं। आप देखिएगा जब जी सरस्वती माता को बैठाते हैं, जब आप सरस्वती माता को लाते हैं तो कितना खुशी से उमंग हो जाते हैं, उमंग होते हैं और सब लोग को खुशी होता है। और अक्सर विद्यार्थी को खुशी होता है, विद्यार्थी लोग को इतना खुशी होता है कि प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसको सरस्वती माता से ज्ञान लेना होता है। और अक्सर सभी लोगों को सरस्वती माता से वरदान का प्राप्ति चाहिए। क्यों कि सरस्वती माता की आज ज्ञान है जो कि इतने लोग जितने भी पृथ्वी पे जन्म लेके आते हैं, जितने लोग को ज्ञान मिला है, ज्ञान के देवता सरस्वती माता ही तो है जो कि वो ज्ञान देते हैं। अपना वाणी से वो सबको झुमा दिया था, मधुर कर दिया था सरस्वती माता। लेकिन आप लोग करते कि एक इंसान में एक गलती है कि जिस खुशी से आप लोग लाते हैं उस खुशी से आप लोग विदा कर देते हैं। लेकिन जिस खुशी से आप लाते हैं, जितना आपको उमंग जिस टाइम आप लाते हैं, देखिए एक मूर्ति बनाने में कितना मेहनत लगता है। मूर्ति बना के उसको तैयार किया जाता है और फिर बसंत पंचमी के दिन उसके दिन उद्घाटन के दिन उसको बैठाया जाता है। कितना खुशी होता है, सब लोग में हलचल होता है। और सरस्वती माता के ही एक ऐसा देन है कि सब लोग खुशी होता है, किसी को दुख तकलीफ कोई कुछ नहीं होता है। और आप लोग करते क्या है, जिस खुशी से उसको रखते हैं कितना प्रसन्न होता है। सब लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब खुशी होता है। और जब जिस टाइम जाने लगता है तो इंसान में ये गलती है कि कितना लोग को देखे, कितना लोग को क्या दारू पी के भसान करने जाता है। सब लोग उमंग में नाचते हैं, गाते हैं। ये बताइए, जिस खुशी से आप रखे हैं, आप जब सरस्वती माता को विदा करते हैं तो दारू पी के विदा करना चाहिए। अभी का इंसान में यही एक कमी है, दारू पी के आप क्या खुशी से झूम रहे हैं, सरस्वती माता जा रही है। तो थोड़ा सा इंसान को उस टाइम में मायूस होना चाहिए। खुशी आपको तब था जिस टाइम उसका मुकुट उघारे थे, मुकुट खोले थे, जब आप पूजा पाठ कर रहे थे, सब श्रद्धा से उसका दर्पण कर रहे थे, उस टाइम इंसान को खुशी होना चाहिए। जिस टाइम जाता है भसाने के लिए ले जाता है तो आप लोग उस टाइम खुशी मनाते हैं एकदम। और दारू पी के, सबसे पहली बात, दारू पी के सरस्वती पूजा को नहीं भसाना चाहिए। पहले कुछ भी हुआ चलेगा, लेकिन अभी का सृष्टि में इस हिसाब से चलिए हमारे भाई, इस हिसाब से चलिए कि ताकि, क्योंकि सरस्वती माता कितना लोगों को आज अगर यदि वो बुद्धि नहीं देता, ज्ञान नहीं देता तो आज इतना लोग आगे नहीं बढ़ता। और कहीं कहीं पे तो सरस्वती पूजा बैठाता नहीं है, इतना बुरा लगता है। खुद हम जहाँ पे हूँ, अभी अहमदाबाद में हूँ, गुजरात में, यहाँ पे खुद सरस्वती पूजा क्या होता है, बड़े बड़े लोग को बस खाली पैसा से मतलब है। सरस्वती पूजा कितना लोग यहाँ पे बैठाता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है। अपने ही इधर का बिहार झारखंड का लोग जो रहते हैं वही लोग पैसा इकट्ठा करके सरस्वती पूजा को बैठाते हैं, पूजा पाठ करते हैं बस। और यहाँ का लोग को कुछ नॉलेज नहीं है सरस्वती पूजा क्या है, बस खाली बस पैसा से मतलब है। आज अगर यदि ज्ञान नहीं देता सरस्वती माता तो हम आप यहाँ पे नहीं रहते। उसी के ज्ञान से हम लोग कितनों लोग करोड़ों कमा लेते हैं, कितना लोग कितना लंबा दूर चले जाते हैं, कितना लोग सफल पाते हैं। तो उसी का आज बुद्धि दिया हुआ है जो कि हम लोग विकसित करके आगे कुछ अच्छा करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन आप लोग में यही कमी है कि जो भी करते हैं हमारे भाई, कम से कम जिस टाइम फंसाते हैं ना तो आपके आँख में आंसू रहना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए एकदम कलेजा निकल गया, दिल निकल गया, क्योंकि सरस्वती माता जा रही है। वही जो अपना माता के कोख से जन्म लेते वही माता वो भी है। वो ऐसा कर्म किया था, उस हिसाब से सृष्टि को रचा था, तब तो उसका आज पूजा करते हैं। वो सोचिए वो भी नारी है, और धरती पे जो नारी हम लोग माँ के कोख से जन्म लेते हैं वो भी नारी माँ है, और वो भी वही माँ है। तो कोई भी आदमी माँ मतलब कि मर जाती है, उसको लेके जाते हैं कि आप लोग रोते हैं कि नहीं रोते हैं, हंसते तो नहीं होंगे। तो उसी तरह जब माँ जाती है ना तो उससे इंसान को थोड़ा सा मायूस होना चाहिए। दारू पी के कितने लोग तो दारू पीता अलग, भसाना गया खुशी, जिससे लगता है कि माँ अब जा रही है, एकदम सबको खुशी हो जाता है। नहीं, जब सरस्वती पूजा आप लोग भसाते थोड़ा सा मायूस होइए, लगना चाहिए आपको मेरी माता अब जा रही है, मन नहीं लगेगा, ऐसा लगना चाहिए। कोई भी चीज़ ना हमारे भाई दिल से कीजिए, पी खा के सरस्वती पूजा को नहीं भसाना चाहिए। दुआ कीजिए और सरस्वती माता से बोलिए जो भी गलती से हुआ माफ़ कीजिए, और जितना दिमाग बुद्धि दी है, और हम सब भाई को, और फिलहाल जितना स्टूडेंट है सब लोग वरदान ले सरस्वती माता से। इसी तरह सालों साल आएगा, वो आते हैं और सब लोग को बुद्धि देके अपना विदा कीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग मायूस होइए, जैसे लगना चाहिए कि मेरी माता जा रही है, दुखी होना चाहिए। इंसान दारू पी के उमंग हो जाता है। कितना लोग रोते हैं, नहीं रोते हैं। लेकिन देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा, भले मिट्टी की मूर्ति है वो, लेकिन आप गौर से देखिएगा जब भसाने का टाइम होता है सरस्वती माता का चेहरा देखिएगा कितना एकदम मायूस जैसा हो जाता है, छाछत हो जाता है।
और जिस टाइम आप निकालते हैं निखारते उस टाइम एकदम निखार रहता है चेहरे में, उस टाइम अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, लगता है कि खुशहाली रहता है, कि खुशहाली का दिन उसका रहता है, और जाते टाइम वो खुद मायूस हो जाता है। और आप लोग दारू पी को उमंग मनाते हैं। तो नहीं हमारे भाई, इस हिसाब से चलिए ताकि माता को लगे हाँ मेरा बच्चा अच्छे से हम लोग को मतलब सेवा किया, अच्छे से रखा। इसके बाद विदा करने के बाद थोड़ा सा मायूस होना ज़रूरी है, लेकिन पहले पुराने ज़माने के जैसा आप लोग चल रहे हैं सर। इसीलिए अब यहाँ का तो छोड़िए, जहाँ जब मालूम ही नहीं है जिसको कि क्या होता है सर से यहाँ कर बैठाता ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो आप लोग कम से कम जितने भी हैं हमारे भाई को उठाते हैं बैठाते हैं, जितने भाई सजाए हैं सरस्वती माता को जितना सजाते थे, वो कम से कम दारू पी के जो कर दिए, दारू पी के विदा नहीं करना चाहिए। समझदारी सीखिए अपने आप में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें।